परिवर्तन, भौतिक में प्रकट दिव्य प्रकाश। कार्डेक बताते हैं कि परिवर्तन के प्रकरण में यीशु ने अपने साथ 3 शिष्यों पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को ताबोर पर्वत पर ले जाया, जहां प्रार्थना करते समय उनका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा और उनके वस्त्र प्रकाश की तरह चमकने लगे। शिष्य चकित उन्हें मूसा और एलियाह के साथ बातचीत करते हुए देख रहे थे, जो कानून और भविष्यवक्ताओं के प्रतीक हैं। यह घटना एक रहस्यमय चमत्कार से दूर यीशु की आध्यात्मिक प्रकृति का दृश्य प्रकटीकरण था, जो उपस्थित लोगों के आध्यात्मिक इंद्रियों के लिए एक दृश्य प्रकाश की तरंग में उठ रही थी। परिवर्तन एक तरल और पेरिस्पिरिचुअल घटना है। यीशु का भौतिक शरीर एक शुद्ध आत्मा द्वारा शासित आत्मा की तरंगों के प्रति अत्यधिक लचीला था। अपने विचार और इच्छा को ऊंचा उठाकर उन्होंने भौतिक को आध्यात्मिक बनाया, जिससे आंतरिक प्रकाश बाहर की ओर प्रक्षिप्त होता था। यह चमक बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि खुद मसीह से, नैतिक प्रकाश जो भौतिक प्रकाश में परिवर्तित हो गया। ऊर्जा, जीव विज्ञान और आधुनिक बायोफोटोनिक्स दिखाते हैं कि मानव शरीर प्रकाश के कणों बायोफोटोन को उत्सर्जित करता है, जिनकी तीव्रता उच्च भावनात्मक अवस्थाओं, प्रार्थना और ध्यान के साथ बढ़ती है। यीशु में शुद्ध और पूरी तरह से जागरूक आत्मा, यह उत्सर्जन संभवतम अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। आध्यात्मिक विकिरण जो दृश्य प्रकाश में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार जो शिष्य ने देखा वह भौतिक शरीर पर दिव्य आत्मा का वास्तविक विकिरण था, जिससे यह सार्वभौमिक ऊर्जा का एक जीवित दीपक बन गया। संगति की क्वांटम भौतिकी एक स्पष्ट उपमा प्रदान करती है। अत्यधिक व्यवस्थित प्रणालियां, जैसे एक शुद्ध आत्मा का ऊर्जा क्षेत्र, संगत तरंगें उत्सर्जित करती हैं, जो आसपास की सामग्री को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। यीशु का शरीर पूर्ण सामंजस्य की स्थिति में एक संगत प्रकाश प्रणाली बन गया, जिसमें प्रत्येक कोशिका दिव्य प्रेम के साथ अनुनादित होती थी। इस प्रकार रूपांतरण आत्मा और पदार्थ के बीच पूर्ण एकता का भौतिक प्रमाण है। एक आध्यात्मिक न्यूरोसाइंस यह दर्शाती है कि उत्साह, करुणा और विस्तारित चेतना की अवस्थाएं उन मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो प्रकाश और एकता की धारणा से जुड़ी होती हैं। प्रामाणिक रहस्यमय अनुभवों के दौरान मस्तिष्क विद्युत सहसंबंध और गोलार्धीय समकालिकता के चरम बिंदुओं को दर्ज करता है। यह आत्मा की कंपन वृद्धि का जैविक प्रतिबिंब है। शिष्य, जो यीशु के चुंबकत्व से समन्वयित थे, इस विस्तार का क्षणिक अनुभव करते हुए सामान्य इंद्रियों की पहुंच से बाहर आध्यात्मिक वास्तविकताओं को महसूस करते थे। कार्डेक बताते हैं कि मूसा और एलियाह शारीरिक रूप से प्रकट नहीं हुए, बल्कि आध्यात्मिक रूप से शिष्यों की आत्मा की आंखों के सामने दिखाई दिए। इन उच्च आत्माओं ने यीशु की तरल क्रिया द्वारा अपनी पेरिस्पिरिचुअल रूप को प्रक्षिप्त किया, जो एक केंद्र और मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था। इसलिए यह घटना दोहरी रूप से आध्यात्मिक थी। रूपांतरित मसीह प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था और 2 आत्माएं संबंधित कंपन में प्रकट हो रही थीं, जो दुनियाओं के बीच एक सामंजस्यपूर्ण दृश्य का निर्माण कर रही थीं। सांकेतिक मनोविज्ञान ट्रांसफिगरेशन को उस क्षण के रूप में व्याख्यायित करता है जब मसीह मनुष्यों को अपनी सच्ची प्रकृति, मानव और दिव्य के बीच पूर्ण एकता प्रकट करते हैं। यह आध्यात्मिक विकास की जीवित छवि है, जिसमें शरीर शुद्ध आत्मा का चमकदार वस्त्र बन जाता है। जो कुछ यीशु ने उस क्षण में अनुभव किया, वह सभी आत्माओं का भाग्य है। एक दिन नैतिक पूर्णता और पूर्ण चेतना की रोशनी में चमकना। प्रकाश का भौतिकी सिखाता है कि सभी विकिरण गति में ऊर्जा है और कुछ भी प्रकाश से तेज, शुद्ध या स्थायी नहीं है। इसलिए ट्रांसफिगरेशन आत्मा की भौतिकता की घनत्व पर विजय का सर्वोच्च प्रतीक है। यीशु ने तरंगों और चमक की भाषा में यह दिखाया कि शब्द अभी तक समझा नहीं सकता, कि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रकाश से बना है और प्रेम वह आवृत्ति है जो उसे दिव्यता की ओर ले जाती है। कार्डेक याद दिलाते हैं कि यीशु ने ट्रांसफिगरेशन को एक प्रदर्शन नहीं बनाया, एक पहाड़ी पर रिटायरू से आंतरिक उत्थान का प्रतीक और केवल कुछ शिष्यों के सामने प्रकाश प्रकट किया, ताकि उनकी आस्था को मजबूत किया जा सके और उनकी आत्माओं को भविष्य की परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। यह एक मौन पाठ था, जो सिखाता है कि सच्ची महानता नैतिक शुद्धता की किरण है,
और कि प्रत्येक आत्मा आंतरिक सुधार के माध्यम से अपनी स्वयं की आंतरिक रोशनी जला सकती है। आधुनिक विज्ञान यह पुष्टि करना शुरू कर रहा है कि ब्रह्मांड मूल रूप से संकुचित प्रकाश है। पदार्थ और ऊर्जा एक ही कंपनशील वास्तविकता के अभिव्यक्तियां हैं। स्पिरिटिज्म यह जोड़ता है कि आत्मा वह चेतना है जो इस प्रकाश पर शासन करती है और कि यीशु अपनी पूर्णता में उस पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति तक पहुंच गए। इसलिए परिवर्तन एक विज्ञान और आध्यात्मिकता, तर्क और प्रेम, मनुष्य और भगवान के बीच का विलय है। परिवर्तन को समझना यह समझना है कि जो प्रकाश यीशु से निकलता था वह भी हमारे भीतर निवास करता है, जागने के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। हर दया का कार्य, हर ऊंचा विचार, हर सच्ची प्रार्थना इसी दिव्य प्रकाश की एक चिंगारी है जो फैल रही है। यदि यह विचार आपको प्रेरणा और शांति प्रदान करता है तो इसे साझा करें, क्योंकि परिवर्तन को समझना इस बात को पहचानना है कि आत्मा का भाग्य प्रकाश बनना है, भगवान के प्रेम का जीवंत प्रतिबिंब।